Hey you guys, hit the bell icon so that you'll be notified every time I'm on YouTube. Keep studying. Hi everyone, thank you so much for watching Science Gyan. I'm Shalini Ganagar. In this video, we'll talk about nutrition in animals. लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बात किया था कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें हमने उनकी प्रोसेसेस के बारे में बात किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कहाँ से मिल रहा है, फिर वाटर कैसे सप्लाई हो रहा है, फिर उसके इवेंट्स क्या होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो सब हम लोग बात कर चुके हैं। तो मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी वॉच दोज वीडियोज बिफोर गोइंग अहेड विद दिस वन, राइट। स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जब भी एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की बात आती है तो हम दो टाइप के एनिमल्स के बारे में जानते हैं बचपन से, है ना, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स हमारे दो टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो याद रखिएगा, हम जब भी यूनिसेलुलर के बारे में बात करें तो हम एग्जाम्पल लेंगे अमीबा का, और मल्टी सेलुलर के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल लेंगे हम अपना ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली अगर ओवरऑल एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। तो बेटा ये 5 स्टेप्स में होता है। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इजेशन को एक्सक्रीशन भी बोला जाता है। आई एम राइटिंग ओवर हियर, राइट। फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स होता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड मतलब खाने को इनटेक किया, फूड को इनटेक किया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड होता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, राइट, या आपका प्रोटीन्स वगैरह। देखिएगा, थर्ड है इसमें इंजेशन, डाइजेशन, इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है अब उसको एब्जॉर्ब करना है, डाइजेस्टेड फूड। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिख लेते हैं। फोर्थ स्टेप है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है अब एब्जॉर्ब हो गया है फूड तो ट्रांसफर होना है बॉडी को। Transfer of absorbed food into the body, all the parts of the body, right? फिफ्थ और लास्ट आपका होता है इजेशन। इजेशन को हम एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? आउटटेक ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, आउटटेक ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको हम लोगों ने रिलीज कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन दो टाइप्स होता है ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट आपका उसका एक्सक्रीशन का प्रोसेस अलग है और लिक्विड वेस्ट दैट इज यूरिन, यूरिन का अलग होता है। देखिए, मैं एक एक करके फिर से इसको अच्छे से समझा लेती हूँ। इंजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, आपने रोटी को तोड़ा एंड यू इनटेक इट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इंजेक्शन। अब आप मुंह चलाने लगते हो, मतलब वो जो रोटी का टुकड़ा है वो टूटने लगेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यहां से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है ना, व्हेन यू स्टार्ट च्यूइंग इट। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड को हम क्या बुलाते हैं? डाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट, अब फूड डाइजेस्ट हो गया, अब आपने खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक के अंदर जाकर के पूरा का पूरा वो डाइजेस्ट हो गया, तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जैसे आप खाने में देखते हो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब ये एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपकी आई साइट वीक हो गई है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि भाई चश्मे की जरूरत नहीं है, आपकी सिर्फ मसल्स वीक हैं, अगर आप विटामिन ए को ठीक से अगर आपको मिल जाएगा तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, है ना। उसके लिए आपको बोला जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, आंवला खाइए और अनार का जूस पीजिए। तो ये सब चीजें होती है जो विटामिन ए के लिए जरूरी होती हैं, हाईली रिच इन विटामिन ए। सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं वो सब, तो पर हम खाते कहाँ हैं, राइट। तो हमें तो चश्मा पहनने का शौक होता है ना उस टाइम पे। एनीवेज, लेट्स बैक टू द टॉपिक कि मैं बात कर रही हूँ कि डाइजेशन के बारे में। अब मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर ने कहा है ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए आपने पालक का साग खाया,
ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर आपके आईज में कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे मसल्स वीक हैं या कहीं पे कुछ खराबी आ गई है तो उसको रिपेयर कौन करेगा? आपने पालक का साग खाया तो पालक का साग एज इट इज थोड़ी ना जाएगा वहां पे रिपेयर करने के लिए। उस पालक के साग को आप खाओगे, उसमें से वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से विटामिन ए एक्सट्रैक्ट होगा जो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। देन दिस ब्लड गोज टू द आई सेल और वहां पे जितना जो भी खराबी थी उसको रिपेयर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या एब्जॉर्ब किया ना भाई, ग्रीन वेजिटेबल्स में से विटामिन ए को आपके ब्लड में एब्जॉर्ब किया गया ना, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कराना है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब क्या है एसिमिलेशन? एसिमिलेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड या एब्जॉर्ब फूड इनटू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपके आईज के सेल्स वीक हैं, आपने खाना खाया, अब खाने में आपने सारी की सारी चीजें खाई, विटामिन ए आपने खाया, अब हमारे ब्रेन को पता होता है कि विटामिन ए की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है, तो वो जाकर के सबसे पहले उसी जगह को रिपेयर कर देता है जहाँ पे कोई ना कोई बेकार हो गया है या खराब हो गया कोई सेल या जो भी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो अब इसको ले जाने के लिए ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है। मैंने क्या कहा आपको अभी कि ब्लड में विटामिन ए एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्ब विटामिन ए आईज के सेल्स के पास जाएगा और वहां पे जो भी खराबी आई है, जो भी वहां पे डिस्ट्रॉय है कोई भी चीज, कोई भी सेल, उसको जाकर के रिपेयर कर देगा। ठीक है, तो दिस ट्रांसफर ऑफ एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन जो होता है उससे आपको आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर करता है बॉडी के सेल्स को अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो, है ना। जैसे आपको फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर बोलता है कैल्शियम की गोलियां दे देता है और बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच फूड खाने के लिए आपको बोलता है, दूध पियो, अंडा खाओ। तो ये सब क्या है? ये जो कैल्शियम है, जितना भी आप कैल्शियम ले रहे हो, आपके ब्रेन को पता है कि उस कैल्शियम की जरूरत सबसे ज्यादा किस सेल को है। तो सब जितना भी कैल्शियम आप ले रहे हो सबसे पहले वो जाकर के वहीं पे उस कैल्शियम को लगाएगा काम पे कि भाई पहले यहाँ पे रिपेयर करो, बाकी का काम बाद में देखेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए हमारा जो ये एसिमिलेटेड फूड जो आपका ट्रांसफर हो रहा है फूड, वो ट्रांसफर जो फूड हो रहा है उसके आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए भी हेल्प कर रहा है और कोई सेल अगर डिस्ट्रॉय हुआ है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको रिपेयर भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट इजेशन। अब देखिए जरा, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया फूड, जो भी आपका मिनरल्स एब्जॉर्ब होने थे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, ट्रांसफर भी हो गए। अभी भी आपकी बॉडी में एक पार्ट ऐसा रह जाता है जो कि फूड का एक पार्ट ऐसा रह जाता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना। तो उसको हम बुलाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जिसके लिए दे हैव टू बी एक्सक्रीटेड आउट। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन या दिस प्रोसेस ऑफ आउटटेक ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो अब बात करेंगे हम लोग अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन या रेस्पिरेशन या कुछ भी आप अगर पढ़ रहे हो एनिमल्स में, तो एनिमल्स में आप दो तरीके के एनिमल्स को पढ़ोगे, पहला यूनिसेलुलर एंड देन मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल लेकर के हम अमीबा को समझ लेंगे और मल्टीसेलुलर में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अमीबा को समझेंगे, देन जैसे ही आपका ह्यूमन बींग्स आएगा तब आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज इट इज दैट बॉडी जिसको आप एक्चुअली फील कर सकते हो। आपको पता है कि आपकी बॉडी में वो सब आप ही की बॉडी है जिसमें ये सब चल रहा है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट। तो अभी पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए इधर अमीबा के अंदर भी यही 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इंजेशन कैसे करता है अमीबा? आप लोगों को ने सुना होगा कि अमीबा जो है वो इरेगुलर बॉडी होता है, इरेगुलर सेल होता है इसका, बॉडी नहीं सेल, क्योंकि एक ही सेल का बॉडी होता है इसका। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसको कोई फूड पार्टिकल दिखता है, मान लीजिए ये फूड पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को घेरने के लिए इसके चारों तरफ अपने एक स्यूडोपोडिया बना देता है। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स लेग्स। ये फॉल्स लेग्स हैं जो कभी भी जनरेट होते हैं और कभी भी डीजनरेट हो जाते हैं। इट हैपेंस कब, जब सेंस कर लेता है वो उस चीज को, उसका सेल उस चीज को सेंस कर लेता है कि आसपास कोई ना कोई फूड मटेरियल है, तो वो स्यूडोपोडिया को जनरेट करता है। स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही वो आगे बढ़ता है और फूड को इस तरह से चारों तरफ से घेर लेता है।
ठीक है, घेरते घेरते ये ऐसा आता है कि पूरा का पूरा इस फूड को कवर कर देगा, इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंजेशन, कि उसने इनटेक ऑफ फूड किया। ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस। समझ में आया? नेक्स्ट अब क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि अब देखिए, जैसे इसने एनगल्फ किया तो एक वैक्यूल बन गया, इसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, क्योंकि एंटर कर दिया। अब ये जो फॉल्स लेग्स इसने बनाए थे वो डिजेनरेट हो गए हैं। ठीक है, एंटर कर दिया इसने, मतलब इनटेक ऑफ फूड हो गया एग्जैक्टली। तो अब क्या होगा? ये फूड अंदर ही अंदर ब्रेक डाउन होता रहेगा, छोटा पार्ट में टूटता रहेगा बाय द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड, breakdown of food by the actions of enzymes। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ, ये आपका साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस। फिर होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में ये जो फूड ब्रेकडाउन हो गया था वैक्यूल के अंदर, ये इसके सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जितना भी जो भी उसको विटामिन मिनरल्स या जो भी उसके अंदर उसको मिल रहा है वो पूरा का पूरा उसके ब्लड में, हम लोगों के केस में तो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, बट एक सिंगल सेल है, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब करवा देता है। ठीक है, तो जैसे ही इसमें एब्जॉर्ब होता है तो अब क्या होगा? एसिमिलेट हो जाएगा। जैसे ही सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया तो ये जो फूड था ये पूरे के पूरे पार्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बॉडी ग्रो करेगी। देख लो थोड़ा बड़ा हो गया है। इस केस में क्या होगा? बॉडी ग्रो करेगी, क्योंकि एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मूवमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ होगा, बॉडी ग्रोथ, और कोई भी सेल अगर एक ही सेल है, कहीं से भी अगर कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो वहां पे जाकर के वो उसको रिपेयर कर देगा। ठीक है, अब बात आती है एक्सक्रीशन। जस्ट लाइक इंजेशन, अमीबा का जो स्ट्रक्चर है इट इज वेरी वेरी इरेगुलर, है ना। कहीं से भी अपने स्यूडोपोडियाज को जनरेट कर देगा फूड को एनगल्फ करने के लिए। अगर उसको एक्सक्रीशन करना है तो कहीं से भी अपने सेल को रप्चर कर देगा, जो मेम्ब्रेन होती है उसको रप्चर कर देगा, ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, तो मान लो ये आपका अमीबा है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब क्या होगा? कहीं से भी अपनी वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को ये रप्चर कर देता है। जितना भी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट इसके अंदर रहता है वो यहीं से वो एक्सक्रीटेड आउट चला जाता है। समझ में आया? तो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज अमीबा। ठीक है, इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बींग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।